चलिए, गुड मॉर्निंग वॉरियर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम किसको, सैलरी को। आ जाओ बेटा। अच्छा, कितने प्रतिशत बच्चे ऐसे हैं, कितने प्रतिशत बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सैलरी हेड को रिवाइज कर लिया है, जैसे करा है, वो मजा आया, वो हमने बढ़िया बढ़िया वाली वो पढ़ी हुई थी। पापा बच्चा हॉस्टल में एजुकेशन ले रहा था, पापा मम्मी ट्रैवल पे आउट आउट स्टेशन निकल गए। हाँ, ट्राइबल वाला अंडर के वो सब करा था, वो हमने पढ़ा था बेटा। सैलरी एड हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है। अब मैं जब आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा आज, तो आपको आएगा मजा कि सर लिटरली। बस देखो, उसमें एक ही प्रॉब्लम है, उसमें याद रखनी है चीजें, बहुत सारी चीजें उसमें याद रखने की। इवन वो मोटर व्हीकल वाला है, आप देखोगे कितने क्वेश्चंस में वो आ रहा है, और उसमें भी है ना चार चार केसेस थे। बताओ क्या चार केसेस थे भैया? कार ओन कर रहा है एम्प्लॉय और उसको मेंटेन कर रहा है एम्प्लॉयर। फिर एक केस आता है कि एम्प्लॉय की ही कार है, मेंटेन भी वही कर रहा है। फिर तीसरा आता है कि एम्प्लॉयर की कार है और मेंटेन कर रहा है एम्प्लॉय। और चौथे में आता है कि एम्प्लॉयर ही ओन भी कर रहा है और केयर भी कर रहा है। और उनमें भी बेटा अलग अलग थे। अगर आप 1600 सीसी से महंगी वाली गाड़ी देते हो, उससे कम देते हो, विद ड्राइवर देते हो, तो बेटा इससे आपको क्या याद रखना रहेगा? आपको याद रखना पड़ेगा सिर्फ, देखो अगर आपको चीजें याद रही तो आपको बहुत सारी चीजें, सैलरी हेड आप बहुत अच्छे सॉल्व कर पाओगे, है ना। मुझे पूरा विश्वास है जितने बच्चे ने कल घर जाके पढ़ा है, ठीक है, जितने बच्चों ने कल घर जाके पढ़ा है, उनको इस इन वाले क्वेश्चंस में कोई इशू नहीं आएगा, कोई भी इशू नहीं आने वाला। ठीक है। अच्छा, वो याद है कि नहीं है? वो क्या था, पे स्केल बेसिस पे, वो क्या था, उसको क्या बोलते हैं, ग्रेडिंग स्केल, याद है कि नहीं बेटा? उस पर भी क्वेश्चन पूछा है। मैं कराऊंगा आपको वो क्वेश्चन, मैं आपको वो क्वेश्चन कराऊंगा। आपको मजा आएगा, आपको फील होगा कि क्या चीज है। ठीक है। चलो, एक इशू रहेगा क्योंकि टाइम का थोड़ा सा बाउंडेशन रहेगा। मैं आपको क्या करूंगा, ज्यादा टाइम नहीं दूंगा सॉल्व कराने के लिए, हम साथ में सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, समझ में आया? ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा आपको कवर कर सकूं। ठीक है। चलो जी, एक्साइटेड हो सैलरी पढ़ने के लिए? बट देखो, अगर मैं आपके साथ सॉल्व करा रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है आप खुद तरीके से मेरे पे डिपेंडेंट हो। घर जाके नहीं, अभी भी आपको मेरे साथ साथ बताना है इसका क्या होगा। ठीक है। आपको अपने सारे कल के प्रोविजन जो आप रिवाइज करके आए हैं, उसको मेरे साथ में क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, है ना। चलो अप्लाई करते हैं। एक बार क्या हो गया उसको, वो क्यों नहीं आई अभी तक? चलो कोई, आ जाओ। चलो सारे लोग यहाँ पे देखो, क्वेश्चन का साइज देख के फिर मत घबरा जाना। क्वेश्चन के साइज को देख के नहीं घबराने का, है? ये वॉरियर्स नहीं घबराते छोटी छोटी चीजों से। आ जाओ। देखो क्या बोल रहा है, मिस्टर रघु ज्वाइंड अ कंपनी एट चेन्नई। ठीक है, मिस्टर रघु ज्वाइंड अ कंपनी एट चेन्नई ऑन 1 जुलाई 24। बेटा साइड में लिख लो आप जल्दी से, क्या 1 जुलाई 24 को उसने क्या करा है, कंपनी ज्वाइन करी है और उसको ये इमोल्यूमेंट्स मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं उसको? ये वाले इमोल्यूमेंट्स मिल रहे हैं। पहला, बेसिक सैलरी मिल रही है 50,000 पर मंथ की। डियरनेस अलाउंस उसको मिल रहा है 50,000, 50% ऑफ बेसिक सैलरी। वो भी एलिजिबल है किसके लिए? रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए। तो आपके दिमाग में घंटी बजना चाहिए कि भाई ये है तो कुछ हो सकता है ना। ये दिया है तो आगे, फर्निश्ड अकोमोडेशन ओन्ड बाय अ कंपनी वाज प्रोवाइडेड एट चेन्नई। उसको क्या करा गया है? फर्निश्ड अकोमोडेशन दिया हुआ है चेन्नई में। वैल्यू ऑफ फर्नीचर इन द अकोमोडेशन कितना है? 2 लाख। ठीक है। मोटर कार ओन्ड बाय एम्प्लॉयर with an engine capacity of less than 1.6 liters, है ना, गिवन फॉर एक्सक्लूसिव पर्सनल यूज। अच्छा, वो कार वाले में ना, एक तो 1600 सीसी से ज्यादा, विद ड्राइवर विदाउट ड्राइवर, पर्सनल यूज, पार्ट यूज और एक्सक्लूसिव यूज, इतना दिया हुआ है। समझ में आ रहा है क्या? वो देखो सब अभी आएगा। तो जिसने रिवाइज, देखो सैलरी को बार बार रिवाइज करना पड़ेगा बेटा। ठीक है। अब देखो, expenses incurred by the employer on its running and maintenance तो 55,950।
एजुकेशनल फैसिलिटी फॉर 2 चिल्ड्रन प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या बोल रहा है? एजुकेशनल फैसिलिटी फॉर 2 चिल्ड्रन प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट। द स्कूल इज ओन्ड बाय द कंपनी। ट्यूशन फीस पर मंथ 600 एंड 1200 रिस्पेक्टिवली। एनुअल मेंबरशिप फीस फॉर जिम खाना क्लब पेड बाय द एम्प्लॉय 20,000। आपको उसकी सैलरी निकालना है फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26। 7 नंबर का इतना इजी क्वेश्चन दिया है ना बेटा, जिसकी कुछ मतलब क्या बोलूं मैं आपको, 7 मार्क्स का दिया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलो अब आप मेरे को बताते जाएंगे कि करना क्या है। सबसे पहले इसकी इनकम निकालेंगे, उसमें क्या लेंगे आप? बेसिक सैलरी। कितनी लोगे? 50,000 इंटू 12 लाख ले लोगे? यस, ये या पहली मिस्टेक, सीधा उठा के 12 से मल्टीप्लाई ना, हम ना बेटा ना। 9 महीने की बेसिक सैलरी ऐड होगी 4.5 लाख। गलती नहीं करना, तभी तो बोला मैंने तुमको कब से ज्वाइन कर रहा है, 1 जुलाई 24 से। मतलब उसको सैलरी भैया 9 महीने की मिलेगी ना। अप्रैल मई जून तो करा ही नहीं उसने। ओहो, हाँ कि ना? आ जा। 450। फिर डियरनेस अलाउंस क्या है? रिटायरमेंट का बेनिफिट का पार्ट भी है, और कितना है? 50% ऑफ बेसिक सैलरी। तो बेसिक सैलरी का 50% मतलब 4.5 लाख का आधा, 225। यहां तक क्लियर है? देखो सुनो मेरी बात 1 मिनट। जैसे ये कितने पॉइंट दिए हैं? इस 7 पॉइंट्स दिए हैं। हो सकता है इन 7 पॉइंट में से कोई 2 पॉइंट पे आपको क्या नहीं आ रहा हो, या तो डाउट आ रहा हो या कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा हो। ठीक है ना? 6 तो आ रहे हैं ना, उन 6 को प्रॉपर लिखो। ऐसा कभी नहीं होता कि फाइनल आंसर मैच नहीं होता पूरा आंसर काट दिया। अकाउंट्स में अलग हो सकता है बेटा, टैक्स में ऐसा नहीं होता। क्योंकि बेटा 8 में से 6 तो सही करेगा, तो देगा उसके मार्क्स। इसलिए हार नहीं मानना अगर क्वेश्चन को दिख गया। ऐसा कभी कोई क्वेश्चन नहीं होता इसमें 8 पॉइंट ऐसे होंगे जो आपके एकदम बाहर के हैं। तो ये तो कितने इजी थे, ये तो करो। अब बात आती है, अब आपको पॉइंट याद रखना पड़ेगा। फर्निश्ड अकोमोडेशन दिया हुआ है, और उसमें जो वैल्यू ऑफ फर्नीचर है वो दी है 2 लाख। कुछ याद आ रहा है क्या? हाँ हाँ, चलो। कहाँ है? यहीं कहीं हमने पढ़ा था ये ये पढ़ा था। आप क्या बोल रहे हैं? जरा देखो अब है क्या। यूज ऑफ मूवेबल, यूज ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। फर्नीचर तो मूवेबल प्रॉपर्टी है, ये मूवेबल है। फर्नीचर मूवेबल प्रॉपर्टी, फर्नीचर मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। अरे 1 मिनट 1 मिनट। ठीक है, फर्निश अकोमोडेशन ओन्ड बाय द कंपनी वाज प्रोवाइडेड चेन्नई। पर क्या बोल रहे हैं? वैल्यू ऑफ फर्नीचर वो तो बताया उनने दिया है, बट इसमें क्या बोल रहा है? वैल्यू ऑफ फर्नीचर कितना है? 2 लाख रुपए का। कंपनी की तरफ से क्या मिला उसको? फर्नीचर 2 लाख रुपए का। तो फिर यहां क्या पढ़ा था? यूज ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी है, ये मोबाइल लैपटॉप कंप्यूटर तो ऑफिशियल यूज के लिए नील है। अदर अगर मूवेबल प्रॉपर्टी और ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर है, इसलिए बोला वो दिखाए जो है ना कि उसको वेल फर्निश्ड दिया हुआ है, उसमें उसको फर्नीचर दिया है। एक्चुअल कॉस्ट का 10%। राइट, राइट। तो देखो, वैल्यू ऑफ फर्निश्ड अकोमोडेशन एट द रेट 10% ऑफ द सैलरी, दिस प्रॉब्लम सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस। अरे ये तो तू बोल रहा है वो है बेटा। 1 मिनट, कहाँ गया वो? कहाँ पढ़ा हुआ है यार, कहाँ लिखा है इसमें? आरएफए में। 1 मिनट, सही बोल रहा है। 1 मिनट 1 मिनट। हमने यह आरएफए एंड में पढ़ा है। म्यूटेड पेन जस्ट पहले है, कम्यूटेड पेंशन के पहले है, ऊपर के नीचे है। और मतलब ये वाला ऊपर। 1 मिनट 1 मिनट। बेटा रिटायरमेंट बेनिफिट तो ये रहा। हाँ हाँ हाँ, यस यस, यू आर राइट। ये रहा बेटा, ये रहा। रेंट फ्री एकोमोडेशन है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। सिटी पॉपुलेशन कितनी है?
40, वो तो दिया नहीं है, नॉट ओन्ड बाय ये है, ठीक है। अब वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड है ये तो वो कितना है, एक्चुअल कॉस्ट इंटू 10% ऑफ द, ये क्या लिख रहा है, वैल्यू ऑफ फर्निश्ड अकोमोडेशन एट द रेट 10% ऑफ द सैलरी लेंगे। तो वो कैसे लिया है, बेसिक सैलरी प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट, तो 67,500 लिया है। वो कैसे लिया है, 450 और 650, ये लिया है 67,500। तो 10% ऑफ द सैलरी लिया है इन्होंने। 40 लाख से ज्यादा है। ये देखो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय में ओन्ड बाय एम्प्लॉयर दिया है ना, तो सिटी पॉपुलेशन 10% ऑफ द सैलरी, तो वो कितना हो गया, 67,500। ये कैसे आया, इन दोनों को प्लस करोगे, 6,75,000 इंटू 10%, 67,500। लेकिन अब इसमें ये तो क्या हो गई, रेंट जो आपने फर्निश अकोमोडेशन दिया है उसकी कॉस्ट, उसके बाद आपने वैल्यू ऑफ परक्यूजिट में फर्नीचर भी प्रोवाइड करा है। तो देखो उन्होंने नीचे फर्नीचर का क्या लिखा हुआ था, इधर दिया हुआ था ना फर्नीचर का भी, नहीं ये यहाँ पे बेटा देखो, सुनो सुनो, ये वाला जो पॉइंट था आपका, कौन सा वाला, ये वाला जो पॉइंट था, ये फर्निश्ड अकोमोडेशन के लिए दिया हुआ है, ठीक है। और ये वाला जो पॉइंट है, ये जो मैं आपको बोल रहा हूं ना, ये वाला पॉइंट है कौन सा, जब आपने मूवेबल प्रॉपर्टी दी हुई है यूज करने के लिए, तो वो क्या देखी थी हमने, 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ द फर्नीचर, मतलब उसकी वैल्यू, तो इसीलिए वो 10% दिया हुआ है यहाँ पे। और देखो इंटू 9/12 करा था हमने, देखा वो मोबाइल वाला भी एग्जाम्पल देखा था, मोबाइल नहीं, एक हमने दूसरा भी एग्जाम्पल देखा हुआ है, देखो ये रहा वो मूवेबल प्रॉपर्टी में, ये उसको एक एलईडी दी है, जो उसने डेट भी लिखी थी, हमने सॉल्व करे थे कि नहीं करे थे ये, तो ये वाला आएगा। जब मूवेबल प्रॉपर्टी दी है ओन्ड बाय एम्प्लॉय दी, तो एक्चुअल कॉस्ट का 10%। पहले रेंट फ्री अकोमोडेशन वाला ले लिया, क्योंकि उन्होंने बोला कि चेन्नई में दिया, चेन्नई की ऑफिस 40 लाख से ज्यादा है, तो उसने बेसिक सैलरी का 10% निकाल दिया, बेसिक सैलरी प्लस डीए रिटायरमेंट बेनिफिट वाला, उसका 10% निकाला है। और वैल्यू ऑफ फर्नीचर कितनी दी है, 2 लाख का फर्नीचर दिया, तो मूवेबल प्रॉपर्टी दी है, तो क्या हो जाएगा, 10% एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे कितना दिया है, 67,500 और 15,000, टोटल हो गया 82,500। ये क्लियर है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, कार ओन्ड बाय, ये याद है तुम लोग को, कार ओन्ड बाय जिसकी कैपेसिटी क्या है, 1.6 लीटर से कम है, और एक्सक्लूसिवली फॉर पर्सनल यूज है, और सेल्फ ड्रिवन कर रहा है रघु, मतलब विदाउट ड्राइवर है, और एक्सपेंसेस इनकर्ड कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर, और ओन भी कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर। बताओ क्या होगा इसमें, ये क्या बोल रहा है, वैल्यू ऑफ परक्यूजिट फॉर मोटर कार, नहीं, ये देखो इसमें क्या बोला इसने, मोटर कार वाला अलग से दिया हुआ है, ये वाला देखो, कार ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, एक्सपेंसेस बियर बाय एम्प्लॉयर। अब वो क्या ऑफिस पर्पस के लिए दे रहा है, नहीं, वो दे रहा है बेटा 100%, 100% पर्सनल यूज के लिए, ठीक है, 100% पर्सनल यूज के लिए दे रहा है, तो एक्चुअल कॉस्ट का 10% प्लस एक्चुअल एक्सपेंडिचर। अब आप ये बताओ, क्या इसमें उसकी एक्चुअल कॉस्ट दी है क्या कार की, तो ये क्या हो गया, 55,950 उसका वो ले लेंगे खर्चा, तो ये क्या हो गया, 55,950। वैल्यू ऑफ परक्यूजिट फॉर कार रनिंग एंड मेंटेनेंस इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर बट कार एक्सक्लूसिवली यूज फॉर द पर्सनल पर्पस, 55,950। अगर आपको परक्यूजिट्स अलाउंसेस याद नहीं है, तो सैलरी वाले क्वेश्चन नहीं होगा। वो स्ट्रेट फॉरवर्ड देखो, जगह जगह जाके पूछ रहा है कि अगर गाड़ी उसने ओन करी है, एक्सपेंस ये बियर कर रहा है, और यूज क्या है, विदाउट ड्राइवर है कि नहीं है, तो वो तो ध्यान रखना, कार वाला तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। चलो 55,950। फिर अब ये वाला बताओ, ये याद है क्या, एजुकेशनल फैसिलिटी फॉर 2 चिल्ड्रन प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट, द स्कूल इज ओन्ड बाय द कंपनी, ट्यूशन फीस इज 600 एंड 1200 रिस्पेक्टिवली। अच्छा पहले तो मेरे को ये बताओ, क्या डाउट नहीं आता कि सर ये चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है कि ये परक्यूजिट है, क्या है ये, सर ये परक्यूजिट है, क्यों है, याद है कि अम्मानीस का अपना स्कूल चलता है, ये परक्यूजिट में पढ़ा था हमने। अब परक्यूजिट में भी बोल रहा है कि ये जो स्कूल है वो ओन्ड बाय किसके लिए, ओन्ड बाय द कंपनी है, ट्यूशन फीस कितनी है, एक बच्चे की 600 और दूसरे बच्चे की 1200, आपको याद है, वेरी गुड शाबाश।
1000 से कम रहता है तो एग्जम्प्ट है, नहीं है। अब ये देखो, ये जो तुम बोल रहे हो, ये अब एक्चुअली क्या ढूंढना पड़ रहा है इसलिए थोड़ा टाइम लगता है, वरना मैं आपको बताता हूं, हमने ये सब पढ़ा हुआ है और उसमें साफ लिखा है कि अगर इसमें बच्चों की कोई लिमिट नहीं है। यस 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 यस, ये याद है कि नहीं है आपको? तो देखो, ये 600 वाला जो बच्चा है ये क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट। और जो 1200 वाला बच्चा है ये क्या हो जाएगा? हाँ। अब इसमें भी मैं बता रहा हूं ना, देखो बता रहा हूं, एक मिनट। अब एड वैल्यू ऑफ रिक्विजिट फॉर एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉय इन द स्कूल। पहला चाइल्ड जिसकी ट्यूशन फीस 600 पर मंथ है, क्योंकि ये 1000 रुपए से कम है तो ये एग्जम्प्ट है। सर दूसरा वाला इसकी है, इसकी कितनी है, 1200 रुपए पर मंथ है, क्योंकि 1000 से ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, 200 नहीं, हाँ 200 इंटू नौ नौ 9। तो अब यहाँ कुछ बच्चों को कंफ्यूजन ये है कि सर हम पूरा 1200 इंटू 9 करें कि हम 200 इंटू 9 करें। तो यहाँ पे दोनों तरीके से सॉल्व किया गया है क्वेश्चन, दोनों तरीके से सॉल्व किया गया है क्वेश्चन, और दोनों को ही राइट माना गया है। सुनिए, ये अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू है, ये ध्यान रखना इस पॉइंट में, ये मैं इसको रेड कर देता हूँ, कंफ्यूज नहीं होना ये वाले पॉइंट में। ये आपको आगे भी आएगा, जब आपके चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए फैसिलिटी दी जाती है तो 1200 से ज्यादा का अगर बच्चे का ट्यूशन फीस है तो बेटा आप या तो एक्सेस ऑफ 1200 ले सकते हैं, एक्सेस ऑफ 1000 ले सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं, पूरे के पूरे को टैक्सेबल कर सकते हैं। तो यहां पे इन्होंने क्या करा है, 200 इंटू 9 करा है, ये भी चलेगा। आप अगर पूरा 1200 इंटू 9 भी करते तो वो भी चलता। क्लियर है ये? तो यहां बच्चे ने क्या करा है, यहां उन्होंने 200 इंटू 9 करा तो 1800 हो गया। क्लियर है? कंफ्यूज मत होना इस चीज में। कौन से वाले में? एजुकेशन फैसिलिटी जो प्रोवाइड कर रहा है कौन, एम्प्लॉयर। अगला एलोन मेंबरशिप फीस है, ये तो ऐड होगा ही होगा 20,000, क्योंकि एनी टाइप ऑफ कुछ भी मिलता है अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप और किसी भी तरीके से मिलता है तो वो टैक्सेबल होगा। 20,000 प्लस करा, टोटल ग्रॉस सैलरी आ गई 835। अच्छा, अब इसमें एक और डाउट होगा, सर इसमें कहीं नहीं लिखा कि ये जो क्वेश्चन है हमको ओल्ड टैक्स रिजीम से करना है कि न्यू से करना है। तो देखिए, जब ऐसा रहे तो आपके ऊपर है, पर आपको अजम्पशन लिखना पड़ेगा कि अज्यूमिंग assessee has opted for डिफॉल्ट और ऑप्टेड आउट ऑफ डिफॉल्ट। तो इन्होंने ओल्ड से करा इसलिए कितना लिया है, 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो आपकी नेट टैक्सेबल सैलरी कितनी आ गई है, 785,250। यहाँ पे ये रेंट फ्री वाले में ये रहा, रेंट फ्री एकोमोडेशन। हाँ बोलो। इसमें जो सैलरी लेते हैं, ये देखो, बेसिक सैलरी ले रहे हैं, डीए पार्ट ऑफ रिटायरमेंट ले रहे हैं, कमीशन इस वाले में एवरी टाइप ऑफ ले रहे हैं, बोनस ले रहे हैं, एंड टैक्सेबल पोर्शन ऑफ ऑल दी अलाउंसेस लेते हैं। इसमें अलाउंसेस का है, वो वर्क्यूजेट है, वो दैट इज नॉट ए अलाउंस। बहुत अच्छा डाउट है, बहुत अच्छा डाउट पूछा बच्चे ने। वो बोल रहा है कि सर आपने अलाउंसेस में वो कार वाला क्यों नहीं लिया, कार वाला अलाउंस होता है कि परक्यूजेट होता है? दैट इज परक्यूजेट। हे, याद है ना हमारे अलाउंसेस कितने होते हैं, 14, 6 और 3 वो। हाँ वो हमने पूरा पढ़ा था, याद है? उसमें कहीं भी आपको मोटर व्हीकल नहीं आएगा, ध्यान रखना। अच्छा पूछा, मैं तो बहुत बहुत बढ़िया। कोर्ट वाले हाई कोर्ट वाले और वो सब पे। यस। हाँ, हम सब पढ़ चुके हैं, आ जाओ। चलो जी, एक काम करते हैं, आगे बढ़ने के पहले हम पहले वो वाला करते हैं। हाँ गया, आ जाओ ग्रेड सिस्टम पे चलते हैं। यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और देखो कब का है, तो कब का है, दिसंबर 24 का। आ जाओ, ये क्वेश्चन का साइज देख के फिर नहीं घबराना, देखो इतना बड़ा क्वेश्चन है, ये है तो देखा जाए तो इतना बड़ा, मतलब इतना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन कोई घबराने की जरूरत नहीं। आ जाओ। यस, बहुत बढ़िया मनीष, तुमको याद था वो, वेरी गुड।
वेरी गुड अंजलि बेटा, आ जाओ। चलो, मिसेस विजेता, एज्ड 31, वर्किंग एज फाइनेंस मैनेजर ऑफ एमपीके एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, रजिस्टर्ड इन मुंबई। शी हैज बीन इन कंटिन्यूअस सर्विस सिंस 1 अगस्त 2019। क्या बोला है? कंटिन्यूअस सर्विस पे है, कब से? 1 अगस्त 2019 से। 1 मिनट, है ना? क्या बोला? सर मिसेस विजीता है, ये कंपनी में काम करती हैं। कब से कंपनी में काम कर रही हैं? 1 अगस्त 2019 से। 1 अगस्त 2019 से क्या कर रही हैं? ये कंटिन्यूअस जॉब में है, मतलब इन्होंने बीच में कहीं स्विच नहीं करा है। आ जाओ। Received the following salary and perks from the company during the year ending 31st March 25। उनको ये डिटेल्स दी गई है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 25। अब देखो, शी ज्वाइन द सर्विस इन द ग्रेड ऑफ, जब उन्होंने 2000 कब से ज्वाइन करा उन्होंने? 2019 में। तब ग्रेडिंग सिस्टम क्या चल रहा था? 40, 5000, 60,000, 6000, 90,000। ऑन 1 अगस्त 2019 इस दिन उसने ज्वाइन करी है, और इस दिन ग्रेडिंग क्या रही है? 40, 5, 60, 6, 90। ये समझ में आ रहा है ना? ग्रेडिंग याद है ना सबको? ग्रेड सिस्टम याद है ना? चलो, इसके बाद डियरनेस अलाउंस जो है वो 40% दिया है बेसिक पे का, विच इज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, जो रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट बन रहा है। अगला, द कंपनी गिफ्टेड अ स्मार्ट वॉच कॉस्टिंग 35,000 टू मिसेस विजेता ऑन द ओकेजन ऑफ हर बर्थडे। जैसे जैसे पॉइंट पढ़ते जाओ वैसे वैसे आपको एडजस्टमेंट याद आते रहना चाहिए। समझ में आया क्या? वैसे वैसे आपको याद रहना चाहिए, ठीक है? अगला क्या है? चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। क्या बोला है ये? चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस फॉर वन चाइल्ड 2500 रुपए पर मंथ। आपको याद होना चाहिए, इसमें बहुत खतरनाक लिमिट दी हुई है ना? बहुत भर भर के लिमिट। एंटरटेनमेंट अलाउंस 2400 पर मंथ। नेक्स्ट, मोटर कार इंजन क्यूबिक कैपेसिटी बिलो 1.6 लीटर्स ओन्ड बाय एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉई सिंस 1 अगस्त 2024। 1 अगस्त 2024 को इसको कार दी जाती है कंपनी की तरफ से, जो कि ओन्ड बाय एम्प्लॉयर होती है, और ये पार्टली ऑफिस के लिए, पार्टली पर्सनल पर्पस के लिए यूज करती है। एक्सपेंडिचर जो होता है फुल्ली मेड बाय द एम्प्लॉयर वो है 75,100, और कार इज सेल्फ ड्रिवन बाय एम्प्लॉय है, यानी कि आपको क्या नहीं दिया हुआ है? ड्राइवर नहीं दिया हुआ है। ड्राइवर बोलो शॉफर बोलो एक ही चीज है, ठीक है? ये समझ में आया कितना पॉइंट? फिर अगला, लीव ट्रैवल फैसिलिटी। लो, इन्हें लीव ट्रैवल भी पूछ लिया। लीव ट्रैवल फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय हर एम्प्लॉयर टू मिसेस विजेता, हर हस्बैंड एंड वन चाइल्ड। क्या बोला है? लीव ट्रैवल दिया हुआ है मिसेस विजेता को, उसके हस्बैंड को और वन चाइल्ड को लीव ट्रैवल फैसिलिटी दी गई है। और इसमें आपका कॉस्ट ऑफ एयर टिकट्स इकोनॉमी क्लास का रियम्बर्स किया गया है एम्प्लॉयर से 35,000 पर पर्सन। 35,000 पर पर्सन दिया हुआ है, किसको? रियम्बर्समेंट किया हुआ है। विजेता इज एलिजिबल फॉर एग्जम्पशन दिस ईयर टू द एक्सटेंट इट इज परमिसिबल इन लॉ। क्या बोले? परमिसिबल इन लॉ। द एम्प्लॉयर ऑल्सो पेड पीटी फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25 ऑन बिहाफ ऑफ मिसेस विजेता टू स्टेट गवर्नमेंट ने पे करा है एम्प्लॉयर ने, तो पीटी का प्रोविजन याद आना चाहिए। फिर लिखा है, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट टैक्सेबल इनकम अंडर द हेड सैलरीज ऑफ मिसेस विजेता फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26 अज्यूमिंग दैट ही ऑप्ट्स फॉर द बेनिफिट प्रोविजन अंडर सेक्शन 115 बीएसी। यानी कि किस रिजीम में है ये किस रिजीम में है? न्यू टैक्स रिजीम में। अच्छा, क्या आप 2 मिनट इसको ट्राई करना चाहेंगे? जस्ट गिव इट अ ट्राई। पास करना, रफ में करना, अभी आप सिर्फ रफ में कर दो। आखिरी में से भी ये लिखा है कि आपको सैलरी निकालना है 115 बीएससी के हिसाब से, जल्दी से। ये बेटा वही 24 ये आपने निकाला है ना, 24-25 फाइनेंशियल ईयर यानी असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए निकालना है। जल्दी से गिव इट अ ट्राई। ये लो, ट्राई करो बच्चा।
जस्ट 2 मिनट्स, फिर हम करेंगे इसको। जस्ट गिव इट अ ट्राई, छोटा सा, थोड़ा फास्ट करो बस। चलो जी, आओ देखते हैं इसको। देखो, सबसे पहले तो याद रखना कि इसने कब से ज्वाइन करी है। इसने कब से ज्वाइन करा है? कंटिन्यूस सर्विस में है ये कब से? 1 अगस्त 2019 से। ठीक है। अब हमको जो निकालना है इसकी इनकम, वो
असेसमेंट ईयर 25-26 यानी कि प्रीवियस ईयर 24-25 की हमको इनकम निकालना है, ठीक है, टैक्सेबल इनकम, इतना ही उन्होंने बोला है। अब देखो, सबसे पहले आप में से कितने लोगों की बेसिक सैलरी आ चुकी है और कितनी आई है? 8,40,000। क्या आपकी 8,40,000 गलत है? क्यों गलत है? आओ देखें। कैसे देखें? ग्रेडिंग सिस्टम आपको याद होगा, ये रहा कैलकुलेशन ऑफ सैलरी यूजिंग ग्रेडिंग सिस्टम। बेटा पीरियड कब से कब तक का लेंगे? 1 अगस्त 2019 से 31 जुलाई 2020। इसमें क्या रही उसकी? 40,000। फिर 20 से 21 में 45, 5% बढ़ जाएगी, 5,000 बढ़ जाएगी। फिर 21 से 22 में 50,000। 22-23 में 55,000 और 23-24 में 60,000। फिर 60,000 के बाद देखो, 60,000 के बाद फिर 6,000 बढ़ना था। तो 24 और 25 में 1 अगस्त 24 और 31 जुलाई 25 में 66,000। अच्छा, हमारे इसमें कौन से 2 पीरियड फॉल हो रहे हैं? हमारे 24-25, 1 अप्रैल 24 से 31 मार्च 25 की सैलरी निकालनी है, तो 1 अप्रैल 24 तो यहां फॉल हो रहा है इस वाली में, यानी कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, मतलब 4 महीने, 4 महीने इधर फॉल हो रहे हैं, तो 60,000 इंटू 4, 240। और बचे हुए 8 महीने कहां फॉल हो रहे हैं? इधर। अरे हाँ की ना, लोगों ने मिस्टेक कहां कर दी? मतलब बेटा ये तो अगले साल की क्यों निकालोगे? अरे नहीं बेटा, ये देखो असेसमेंट पर आप लोग के एग्जाम के रिलेवेंट असेसमेंट ईयर भी है बेटा, ये है, यानी कि आपको जो भी कैलकुलेशन करने रहेंगे सब फाइनेंशियल ईयर 24-25 से करने हैं। याद रखो ना, इतनी सी तो है, देखो असेसमेंट ईयर 25-26 लिखा है। हाँ, तुम लोगों ने क्या मिस्टेक करी? एग्जाम ले लिया, मतलब वो 25-26 वाले में 4 महीने ले लिए, जो 8 लिए हैं वो 4 ले लिए हैं। तो गलत ना, गलत। 768 आ गया सभी का, आ गया 768। फ्लो फ्लो में सब एक साल आगे चले गए, सब बच्चों ने सेम सिमिलर मिस्टेक करी है यार। अरे ये ऐसे कैसे सारे बच्चे किसी गलती कर रहे हैं? नहीं बेटा ध्यान दो। चलो ठीक है, फिर भी क्लास में करी है मिस्टेक। चलो डीएनएस अलाउंस कितना है? 40% ऑफ बेसिक सैलरी। क्योंकि देखो, अगर आप इस क्वेश्चन में ग्रेडिंग वाले में अगर आप यही गलत निकालोगे तो आपकी नीचे की चीजें भी गलत होती जाएगी। अब डीएनएस अलाउंस कितना है? 40% बेसिक सैलरी, यानी कि 768 का 40%, यानी कि 3,07,200। इसके बाद इसका क्या होगा बेटा? ये कंपनी से गिफ्ट मिला है 35,000 का। ये क्या लिखा है? एंटायर अमाउंट इज टैक्सेबल सिंस द परक्यूजेड वैल्यू एक्सीड्स 5,000 पर वैल्यू पर, और रूल 374, 35,000 पूरा पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। यहां पर भी उन्होंने दो दो ओपिनियन लिया। अगर 5,000 से ऊपर है तुम, बोलो बोलो क्या बोल रहे, बोलो सही बोल रही क्या वो? पूरा अमाउंट ही आएगा 35,000। नेक्स्ट, एजुके एंटरटेनमेंट अलाउंस का क्या होगा? यस वेरी गुड, फुल्ली टैक्सेबल 2,400 इंटू 12। वाह, वो भी याद है। अब आ जाओ, ये है, ये मजेदार, तो मेरे को मेरे फेवरेट मोटर कार। कौन सा? हाँ वो नीचे आ जाएगा, चलो अभी। चलो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, इसका क्या? आप पहले ये बताओ, अब इसमें डाउट तो नहीं है अलाउंस की पर सर नाम ही लिखा है अलाउंस, इतना ढक्कन थोड़ी ना है। ठीक है, हाँ अब बताना जरा इसमें क्या होता है। वेरी गुड वेरी गुड बेटा। पूरे कौन गया कहाँ, वो ये रहा, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। तो एग्जाम्शन नॉट अलाउड अंडर सेक्शन 115 पीएससी, 30,000। आ जाओ मेरा फेवरेट, कार। कार ओन कौन कर रहा है? एम्प्लॉयर। मेंटेन कौन कर रहा है एक्सपेंडिचर? एम्प्लॉयर।
विदाउट ड्राइवर है और पर्सनल पर्पस के लिए दी जा रही है, पर्सनल पर्पस के लिए, पार्टली पर्सनल पार्टली ऑफिशियल, इसके लिए क्या होगा? और 1600 से कम है सीसी उसका, तो फिर क्या होगा? इसमें था अगर 1600 सीसी से कम है तो 1800, 1600 से ज्यादा तो 2400, और विद ड्राइवर है तो 900 रुपए पर मंथ रहेगा। तो इसमें क्या आएगा? मोटर कार फैसिलिटी इज 1800 पर मंथ इज टैक्सेबल, दैट इज 1400। अब आ जाओ मेन, लीव ट्रैवल फैसिलिटी दी है विजेता को, उसके पति को, उसके बच्चे को, और एयर टिकट रिइंबर्समेंट हुआ है 35,000 पर पर्सन। विजेता इज एलिजिबल फॉर एग्जम्पशन दिस ईयर टू द एक्सटेंड इट इज परमिसिबल इन लॉ। अब ये बताओ पहले तो ओल्ड न्यू क्या? आ जाओ। वो बोल रहा है लीव ट्रैवल फैसिलिटी फुल्ली टैक्सेबल होती है अंडर सेक्शन 115 बीएसी। दिमाग ही नहीं लगाना, न्यू टैक्स रिजीम आएगा ना तुमको मजे रहेंगे, क्योंकि उसमें आधी सारी चीजें तो रहती ही नहीं है। फिर 35,000 इंटू 3, क्योंकि पर पर्सन दिया था 1,05,000। और पीटी का तो आपको पता ही है, पूरा फुल्ली टैक्सेबल होगा 115 बीएसई में, क्योंकि वो वैसे भी दिया किसने? एम्प्लॉयर ने। 2500 टोटल इनकम आ गई 12,90,900, स्टैंडर्ड डिडक्शन 75। ना एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलेगा ना पीटी मिलेगा, सीधे 12,500 900, 12,15,900। अब बताओ, आप बताओ इसमें क्या था इस क्वेश्चन में? एक मिनट, अगर आपको पूरी तरीके से प्रोविजन याद होते हैं और अगर आप ग्रेडिंग में मिस्टेक नहीं करते, तो ये क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स में जो दिया है ये पूरे के पूरे मिलते हैं। अब वो गलती मत करना, ग्रेडिंग में है, लिख लो कि तुमने क्लास में, तुमको इतना याद होना चाहिए कि गलती से ग्रेडिंग का क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, तो तुमको ये याद होना चाहिए कि हमने पूरी क्लास में, मतलब बंक बंक मारते ना जैसे, पूरी क्लास मास बंक करती है, वैसे पूरी क्लास ने मास मिस्टेक करी थी। क्या करी थी? सबने अगले साल तक का ले लिया था। क्लियर है कि नहीं है? ये चीज याद आना चाहिए, तो तुमको एग्जाम में गलती नहीं करोगे फिर से। क्लियर है? ओहो, बोलो। ठीक है, चलो आओ अब अच्छे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसमें तुमको आएगा मजा। ये रहा वो क्वेश्चन। जी हाँ, आइए। एक काम करो, 2 मिनट में आया, आप जब तक इसको ट्राई करो क्वेश्चन को। क्या आपको ये दिख रहा है? क्लियर है? जस्ट 2 मिनट्स, आई एम बैक। बेटा मनीष, ऐसे कोई
पर्टिकुलर तो नहीं है, अगर होगा तो मैं पहुंचाता हूँ, है ना, तुझे मैं कर दूंगा। चलो जी, पढ़ा है आपने ये? बहुत कठिन लग रहा है क्या? सर बेसिक है, बेसिक। आ जाओ। पहले बात तो देखो, 9 मार्क्स का क्वेश्चन है, ध्यान रखना, 9 नंबर का क्वेश्चन है। और तुम जब कर लोगे ना, तो मैं लगेगा क्या था इसमें। देखो, आओ पढ़ो मेरे साथ में। मिस्टर सुब्बू इज सीनियर मैनेजर फाइनेंस ऑफ वीकेसी स्टील लिमिटेड। The particulars of his emoluments for the year ended 31st March 25 are given below. पहला, बेसिक सैलरी है 60,000 पर मंथ की इसकी। डीएनएस अलाउंस, बेटा तो ध्यान दो, बेसिक 60,000 पर मंथ, डीएनएस अलाउंस है 40,000 पर मंथ, एंड 30% इज फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट। एनुअल परफॉर्मेंस इंसेंटिव, एनुअल परफॉर्मेंस इंसेंटिव है 1,80,000। हाउस रेंट अलाउंस है 10,000 पर मंथ। Mr. Subbu pays rent 20,000 per month for a flat occupied from 1 November 24 at Erode, Tamil Nadu। ये सब देख के कौन याद आ रहा है? एचआर है भाई, बाकी ना। फिर he gift received he received gift voucher of 6,000 from employer on the occasion of his marriage anniversary। ठीक है। अगला, the employer provided him a motor vehicle car cubic capacity exceeds 1,600 विदाउट स्टॉफर विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 दिसंबर 24। बेटा ये डेट में उलझा रहा है बार बार, ए बार बार डेट में उलझा रहा है। ये रेंट पे गया यहां से, गाड़ी मिली इस डेट से। रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट 30,000 वर फुल्ली बोर्न बाय द एम्प्लॉयर। कार इज यूज बाय मिस्टर सुब्रमणी फॉर ऑफिशियल एंड प्राइवेट पर्पस, दोनों के लिए। द एम्प्लॉयर पेड द फॉलोइंग प्रीमियम्स ऑफ मिस्टर सुब्बू, मेडिकल, लाइफ इंश्योरेंस, एक्सीडेंट। Tax on employment paid to Erode Municipal Corporation by Mr. Subramani, वो है 5,000। मतलब टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशनल टैक्स भरा एक तरीके से। कंप्यूट करना है सैलरी इन द हैंड्स ऑफ द मिस्टर सुबू फॉर असेसमेंट ईयर 25-26। बोलो बेटा, ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी कठिन नहीं लगना चाहिए। चलो, एचआरए निकाल लिया था क्या? अरे चलो, बाकी सब निकाल लिया। चलो क्या करेंगे सर, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड ऑफ सैलरी ऑफ मिस्टर सुब्बू फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26। पहले बात कर लो बेसिक सैलरी की। बेसिक सैलरी कितनी है? 60,000। सर पूरे 12 महीने की लेंगे? सर लेंगे ना, उसमें है क्या। ठीक है, तो 12 महीने की कितनी हो गई? 720। सर डीएनएस अलाउंस 40,000 इंटू 12 इंटू 30% ले लेंगे क्या? सर टैक्सेबल तो पूरा होगा ना, डीए तो 40,000 इंटू 12, 480। ठीक है, देन एनुअल परफॉर्मेंस इंसेंटिव क्या होगा? ये भी पूरा का पूरा आ जाएगा। सर गिफ्ट वाउचर पूरा आ जाएगा 6,000, 5,000 से ज्यादा है, 6,000 आ जाएगा, ये आ गया। ठीक है, अब बात आती है हाउस रेंट अलाउंस की। अच्छा, इसमें भी उन्होंने उन्होंने ये दिया है क्या कि ये जो आपका सुब्बू जो है, ये ओल्ड में जा रहा है कि न्यू में? तो अज्यूम करेंगे ओल्ड में जा रहा है, क्योंकि इतने सारे एडजस्टमेंट दिए हैं, अदरवाइज उन सबका क्या होगा। क्लियर है? तो उन्होंने अज्यूम करके करा है कि ये जो क्वेश्चन है, ये क्या होगा, ये क्या होगा, इसमें जाएगा, ओल्ड में जाएगा। अब देखो एचआरए को कैसे कैलकुलेट करा आपने। एचआरए निकाल दो यार, 1 मिनट, इतना तो आपको करना पड़ेगा। एचआरए निकालो, तुमको याद है कि नहीं, ये तुम्हारे सामने डिटेल सारी, जल्दी से 1 मिनट के अंदर निकालो एचआरए। देखिए सही, तुमको याद है कि नहीं एचआरए? ऑनलाइन वाले सारे बच्चे बताओ, एचआरए याद है? आप बताओ इसमें क्या करोगे।
क्वेश्चन में आप निकालोगे तो करोगे क्या? हम्म। कितना आया एचआरए? ए, एचआरए निकालने में जो टाइम लगा रहे हो, क्या है उसमें? 1,06,400 और कोई एचआरए निकालने में? इस सॉल्यूशन में आप क्या यूज करोगे, क्या निकालोगे? टैक्सेबल वाला, एग्जाम वाला, क्या करोगे? तो कितना टैक्सेबल अमाउंट आया? 70,000। चलो जी, आ जाओ। यहाँ इन्होंने एचआरए लिया 70,000, तो जितने लोगों का आंसर 70,000 आया है वो सही है। तो भाई साहब क्या गलती करी? ये रहा। टोटल एचआरए कितना मिलेगा? एक मिनट। इसमें एक और है, एक और इशू है। वो जो दिया था ना, वो रेंट पे कब से गया है? 1 नवंबर से। 12 महीने से तो नहीं निकाल दिया? 12 महीने से निकाल ही मत देना, नवंबर से मिलेगा। तो देखो, 5 महीने का एचआरए कितना? 50,000। एक्सेस ऑफ रेंट ओवर 10% ऑफ सैलरी, तो 20,000 इंटू 5 माइनस तुम्हारी सैलरी कितनी निकलेगी? अब दिक्कत ये है कि बेसिक सैलरी निकालना है तुमको, किस जिस सैलरी पे तुम्हारा 10% निकलना है। तो वो क्या होता है? वो ये निकाला है। कैलकुलेशन ऑफ सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ एचआरए होता है बेसिक सैलरी प्लस डीए, अगर रिटायरमेंट बेनिफिट वाला है तो हमारी बेसिक सैलरी कितनी है? 60,000 इंटू 5, और डीए कितना है? 40,000 इंटू 5 इंटू 30%, तो 360 टोटल आएगी। तो 360 का 10% और 20,000 इंटू 5, तो आएगा 64,000। और 40% ऑफ द सैलरी 144। इन लोगों में सबसे लो जो होगा वो एग्जम्प्ट होगा, 50,000। तो बेटा टोटल मिला कितना है एचआरए? 1,20, उसमें से 50,000 लेस कर दिया तो क्या आ गया? 70,000। ये ऐसी मिस्टेक मत करो यार, एचआरए तो कैलकुलेट होना ही चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। ये सब हो गया। अब ये गाड़ी वाले का क्या करेंगे? ए, गाड़ी वाले का क्या करेंगे? है? और गाड़ी दी कब से? दिसंबर से। टैक्सेबल कितना होगा? टोटल अमाउंट बोलो मुझे, महीना नहीं चाहिए। 9,600। और इधर आ रहा है आपका वैल्यू ऑफ मोटर कार इज 9,600। शाबाश। ठीक है ना, समझ गए ना? जब गाड़ी एम्प्लॉयर की, मेंटेनेंस एम्प्लॉयर का, यूज पार्टली, और थर्ड थर्ड विदाउट ड्राइवर, और 1,600 सीसी से ज्यादा की, तो 2,400 पर मंथ। ए, हमने ये पढ़ा है बेटा, हमारे सैलरी के नोट बहुत बढ़िया बने हुए हैं। तुम अगर वो शीट भी प्रॉपर करोगे ना, तुमको पूरा सैलरी आने लग जाएगा। बहुत बढ़िया लिखा है हमने उसमें, सब कुछ कलरफुल करके। क्लियर है सभी को? प्लीज रिवाइज इट, है ना? तो देखो, इसके बाद सर एम्प्लॉयर ने ये मेडिकल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, एक्सीडेंट इंश्योरेंस भर दिया है, इसका इनका क्या होगा? सब टैक्सेबल होता है बेटा, तो सारा टैक्सेबल ले लिया। ठीक है, इससे आपकी ग्रॉस सैलरी आई 15,02,600। लेस क्या करोगे? स्टैंडर्ड डिडक्शन चूंकि ओल्ड में लिया है, तो 50,000। और यहां इसने टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट पे करा है कि नहीं करा? अच्छा, पे किसने करा? किसने पे करा? खुद एम्प्लॉई ने। तो सीधा वो लेस हो जाएगा। और अगर वो करता पे, तो पहले उसको ऐड करते, ओहो, फिर माइनस करते। ये पढ़ा है बेटा हमने। तो 5,000 ये रहा टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट। ये लेस होने के बाद आएगा 14,47,600। बोलो बेटा। ए, अब बताओ, ये 9 नंबर के क्वेश्चन में, इधर इधर 9 नंबर के क्वेश्चन में क्या गड़बड़ थी? क्या डिफिकल्टी थी, ये बताओ। हाँ, एक्सेस टैक्सेबल है। बट बेटा इसमें इन्होंने जितने भी लिया है, उसमें दोनों व्यूज लिए हुए हैं, उसमें पूरे टैक्सेबल करा है। 5,000 के ऊपर है तो पूरा ही टैक्सेबल होगा। कोई बोल रहे हैं ना अदर सोर्सेज तक में हमने लिखा है, 5,000 के ऊपर है पूरा टैक्सेबल लो उसको। क्लियर है कि नहीं है? देखो एक बार चेक करो।
उसको एक्सेस की जगह अब आप फुल कर लो। सारे उसमें उन्होंने जो दिया है वो फुल्ली ही टैक्सेबल करा है, क्योंकि दो व्यूज लिए हैं। सुनो, आप देखोगे ना जीटीडी उसमें भी, उसमें दो व्यूज लिए हैं, आप उनको फुल टैक्सेबल करो। चलो आओ, ये क्वेश्चन करो जल्दी से, लास्ट क्वेश्चन। आओ बेटा, एक और बेटा, अभी एक और है बेटा, फिर आपको। आ जाओ। ए ये चलो, अब ये क्वेश्चन करो बेटा। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आ जाओ, है ना, मैं बता रहा हूँ, ये आधा है, नीचे और है। इसलिए दो टुकड़ों में आ जाओ। ये करना आप ही को है, और प्लीज इसमें गलती मत करना। आ जाओ। मिस आकांक्षा, मैं आपको पढ़ देता हूं एक बार। मिस आकांक्षा, अ सैलरीड एम्प्लॉय, फर्निशेस द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 24-25। इसमें इसकी बेसिक दी है, ये दिया है, कमीशन दिया है, एंटरटेनमेंट अलाउंस दिया है, मेडिकल एक्सपेंसेस रियम्बर्स बाय द एम्प्लॉयर दिए हैं, प्रोफेशनल टैक्स दिया है, इसमें से आउट ऑफ विच 50% पेड बाय द एम्प्लॉयर है, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है, गिफ्ट वाउचर दिया है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा है, लैपटॉप करा हुआ है जिसकी एक्चुअल कॉस्ट जो है 45,000 है, और वो जो लैपटॉप है वो उसके बच्चे भी घर पे यूज करते हैं, ध्यान रखना, है ना, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, एम्प्लॉयर कंपनी ओन्स अ मारुति सुजुकी स्विफ्ट कार विच वॉज प्रोवाइडेड टू द असेसी बोथ फॉर ऑफिशियल पर्सनल यूज, ड्राइवर वॉज ऑल्सो प्रोवाइडेड। और बोल रहे हैं इंजन की कैपेसिटी है 1600 लीटर से ज्यादा, जो कि होती नहीं है स्विफ्ट की, बट फिर भी दिया है तो अपने क्या करना। ठीक है, 1600 सीसी से ज्यादा का इंजन है। ऑल एक्सपेंसेस आर मेड बाय द एम्प्लॉयर। एनुअल क्रेडिट कार्ड फीस, एंड क्रेडिट कार्ड जो है नॉट ऑफिशियल पर्पस के लिए नहीं है एक्सक्लूसिवली, और डिटेल्स की यूसेज है भी नहीं, 7,000 है टोटल वो, आपको निकालना है। ये गलत दिया है बेटा, असेसमेंट ईयर नहीं है, ये प्रीवियस ईयर आएगा, और फाइनेंशियल ईयर कर लो आप तो। और क्या लिखा है, इफ शी पेज टैक्स अंडर डिफॉल्ट टैक्स स्कीम, क्या बोला, डिफॉल्ट टैक्स स्कीम में, यानी कि न्यू में है। अब आपको ये क्वेश्चन करना है, ये लो, वो नीचे एनुअल क्रेडिट कार्ड का 7,000 है, करो ये, करो करो करो, यू हैव टू डू इट विद प्रेजेंटेशन। भी नहीं दिया है, जो दिया है वो ये दिया है, यू हैव टू डू इट, और क्वेश्चन न्यू टैक्स regime में। अब आप अपने हिसाब से इसको प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ करेंगे, आई सेड प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ करेंगे। हाँ, रफ में मतलब ऐसा पर्टिकुलर बना के कर लो हाथ से। कोई चीज नहीं दिख रही हो तो मुझे बोल देना, मैं स्क्रीन को वैसा कर दूंगा। वो बोल रहा है आंसर नहीं दिख रहा है। मारुति वाला मैं बता दूंगा, नीचे पॉइंट इतना ले लो आप। हाँ, 26,000 है बेटा वो, करेक्ट करा है, उसमें गलत लिखा हुआ था पहले।
चलो बेटा बताओ, कार वाला ये पॉइंट है, लो अब तो ऊपर का तो कर ही लिया होगा, बोल देना अगर ऊपर का चाहिए तो। ये लो। चलो बच्चा बताओ, अरे इसको कहाँ अटक गई गाड़ी, चल गई, कितना आया? अरे मैं, चलो करे, करे, कितना आया ऑनलाइन, कितना आया? दिल्ली का आ गया है 12,46,800, 12,46,800। 11,90,400 इधर। और हाँ बेटा, डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में सेम है तुम लोग का, 1148। चलो शुभ का और अंजलि का एकदम एग्जैक्ट आ रहा है। चलो देखते हैं, इसको कर ले, देख ले, करे। हाँ जाओ। बहुत इजी है लैपटॉप वाला, तो इतना इजी है कि तुम जब पढ़ोगे तो याद आएगा तुमको, तो बोलोगे अरे यार सर इसमें तो क्या ही मिस्टेक थी। हाँ तब दिख गया था। हाँ हाँ मेरे नोट्स में ही तो देख लिया था हमने वो। चलो कोई बात नहीं, क्या आंसर क्या आ रहा है? इसका आंसर है 11,51,600। कितनों का आया ये? 48 आ रहा था किसी का, 48,600 आ रहा था। चलो ठीक है, देख लेते हैं, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। देखो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। बेसिक सैलरी 620 सभी ने ले ली है। डीएनएस 4 20 ले ही लिया है। कमीशन 75,000 ले लिया है। एंटरटेनमेंट अलाउंस 9,000 ले लिया है, टैक्सेबल होगा। मेडिकल एक्सपेंडिचर रिएम्बर्स्ड बाय द एम्प्लॉयर फुल्ली टैक्सेबल होते हैं न्यू टैक्स रिजीम में, 18,000। अब एक बात बताओ, पीटी में यहाँ एक पॉइंट था, यहाँ गड़बड़ करी होगी, नहीं करी? 4,000 टोटल था, 50% पे करा किसने? आपके एम्प्लॉयर ने, तो वो आपके इसमें ऐड हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? देखो वो 2,000 ऐड हो गया। प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉयर इज टैक्सेबल परक्यूजिट एज पर सेक्शन 17(2)(4) since it is an obligation of the employee which is paid by the employer. Next, health insurance premium paid by the employer
एग्जाम्प्ट है पक्का। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द एम्प्लॉयर इज एन एग्जाम्प्ट परक्यूजिट। वेरी गुड, अगर आपको ये याद है तो इट मींस आपने कल रिवीजन करा था। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद क्या था, गिफ्ट वाउचर। अब फिर कंफ्यूजन तो नहीं हुआ, पूरा का पूरा 10,000 टैक्सेबल। गिफ्ट वाउचर गिवन बाय द एम्प्लॉयर ऑफ मिस आकांक्षा's बर्थडे एंटायर इज टैक्सेबल सिंस परक्यूजिट वैल्यू एक्सीड्स 5,000। ठीक है, फिर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अब 26,000, ये क्या होगा, ये पूरा का पूरा हो जाएगा टैक्सेबल, टैक्सेबल है। अब ये बताओ, अब है इसका क्या करा, एम्प्लॉयर की गाड़ी थी, 1600 सीसी से ज्यादा की थी, विद ड्राइवर थी, और पर्पस ऑफिशियल और पर्सनल दोनों था। यहां करी होगी गड़बड़। इंटू 12 तो कितना आया, 39,600 आया। इट्स राइट, क्योंकि 2400 रुपए तो गाड़ी का और 900 रुपए ड्राइवर का, तो कितना हो गया 3100 इंटू 3100 नहीं सॉरी 3200 3300 और इंटू 12, तो कितना आ जाएगा 39,600। क्लियर है कि नहीं है? चलो नेक्स्ट। अब ये वाली एनुअल कार्ड फीस, एनुअल क्रेडिट कार्ड क्या होगा, पूरा का पूरा टैक्सेबल, तो 7,000। तो यहां तक तो उन्होंने सब कुछ सही करा है। अच्छा लैपटॉप, सर वो लैपटॉप का क्या होगा, बॉबी बेटा लैपटॉप का क्या होगा, ये याद है? चीज बता रहा हूं ना, उसमें ये था ना कि मोबाइल और ये सब तो क्या हो जाता है, अभी ढूंढेंगे। चलो इसमें क्या लिखा है देखो, लैपटॉप प्रोवाइडेड फॉर यूज एट होम एग्जाम परक्यूजिट एज पर द रूल। ठीक है बेटा, देखो ऑफिशियल पर्पस के लिए दिया, घर पे आपको अगर यूज कर रहा है बच्चा, वो आपको कंफ्यूज करने के दिया, इसलिए निल है वो। दिया तो किसके लिए है, ऑफिशियल वर्क पर्पस के लिए। तो ग्रॉस सैलरी कितनी आ गई, 12,26,600। अब इसमें एग्जाम्पशन कितना मिलेगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन 75 का, और कितना आ गया, क्या था इसमें, तो आएगा ना बेटा, वो तो आएगा ना, वो तो कहीं कुछ है ही नहीं। हाँ नहीं, वो तो आएगा ही नहीं, वो पूरा का पूरा देखो, अपन देख लेते ना तुम्हारा वाला पॉइंट कि क्या बोल रहा है। देखो उन्होंने क्या दिया है, यहाँ कंफ्यूज मत हो, फॉर यूज एट होम एक्चुअल कॉस्ट ऑफ लैपटॉप टू एम्प्लॉयर 45,000, चिल्ड्रन ऑल्सो यूज। बेटा वो उसको घर के यूज के लिए दिया है, मतलब घर के यूज के लिए नहीं। देखो यहाँ आपने लिखा था ना, वर्क फ्रॉम होम वाले के लिए, इसलिए बताओ ये आया कि नहीं आया। अब इसकी शीट्स में तीन क्वेश्चन और होंगे, या दो तीन क्वेश्चन होंगे जो आपको करना है। मैं आपको ये हाथों हाथ शीट सेंड कर रहा हूँ।